हेलो गाइज। मैं हूं संगीता, आप लोग को स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे। कल है न्यू ईयर और न्यू ईयर के लिए जा रही हूं मैं मेरी मम्मी के घर यानी मेरे मायके। और मेरे साथ जा रहे हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स। आप लोग भी चलिए मेरे साथ, देखिए मेरे जर्नी कैसा लगता है आप लोगों को। और अभी हम पहुंच गए हैं हमारे घर पे, मेरी मम्मी के घर पे। ये है मेरी बहन का बेटा जिसका नाम है सिद्धू। सिद्धू का मस्ती चल रहा है पूरा। सब लोग पीछे गार्डन के तरफ बैठे हैं। हम लोग लेट हो गए थे तो सब लोग लंच कर चुके थे। अभी हम लोग लंच एंजॉय कर रहे हैं। प्लानिंग हो चुका है अभी कि हम सब जा रहे हैं बेनीसागर घूमने के लिए। तो चलिए फिर घूम के आते हैं। और अभी हम झारखंड में एंट्री कर रहे हैं। सागर 'के अनुसार बेनीसागर प्राय तो बेनू राजा के नाम से पड़ा है, जिन्होंने शायद इस विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। तालाब करीब 340 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा है, जिसके बारे में कर्नल टिकल ने पहले बार 1840 में रिपोर्ट किया था। बाद में बैगलर ने इस तालाब का 1875 में रिपोर्ट किया, जिन्हें कुछ मूर्तियां मिली और जिनके आधार पर इन्होंने इस स्थान का स्थिति निर्धारण 7वीं सेंचुरी में किया। (1875) में बैगलर द्वारा निकाली गई मूर्तियों में से सूर्य, भैरव, अग्नि इत्यादि मूर्तियां इस म्यूजियम में रखा गया है।
और अभी हम आ गए हैं जहाँ पे खुदाई चल रहा है। अभी चालू ही है खुदाई, तो वहाँ पे हम अभी पहुँच गए हैं। आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा जो उसका दीवार है, और ईंट का साइज देख सकते हो। अभी तो जो ईंट मिल रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जो ईंट का साइज है उसका। और बहुत सारे ऐसे दीवार निकला हुआ है चारों ओर, आप लोग देख सकते हो। ये बहुत ही चौड़ा है देखने में, और इसका कलर जो है अभी भी मतलब थोड़ा ब्राउन ब्राउन रेड रेड सा है, और पूरा स्ट्रॉन्ग ही है दीवार। बहुत सारे दीवार मतलब खुदाई किए हैं, और अभी इनमें कुछ पेस्ट लगा रहे हैं वो लोग, जैसे मतलब कुछ खराब नहीं होगा ये चारों ओर। ये देखिए आप साइड में, यहाँ पे आधा ये मतलब आधा खुदाई हुआ है दीवार आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम चलते हैं बीच के तरफ। और चारों ओर मतलब जो मेन मंदिर जैसा है ये है, उसके चारों ओर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे शिवलिंग, छोटा बड़ा बहुत सारे शिवलिंग। खुदाई के टाइम पे मतलब कुछ टूट गया है और कुछ पूरा जैसा था वैसा ही है देखने को। ये शायद उसका मेन मंदिर था, ऐसा तो लगता है क्योंकि ये पूरा बीच में है ये। और मैं दिखाती हूँ आपको ये देखिए साइड में आपको देखने को मिलेगा शिवलिंग, ये देखिए। और ये ड्रेनेज जो है वो मेन मंदिर से निकल के इस तरफ आया है, शायद पानी वगैरह मेन मंदिर ये है, वहीं से ड्रेनेज सिस्टम किया गया है। मतलब ये जगह को देखोगे तो पूरा राजा रानी जैसा मतलब महसूस होता है आके कि अभी भी राजा है, बेनू राजा, ऐसा लगता है। बस यहाँ से तो जाने का लिए मतलब बिल्कुल भी मन नहीं है। ये क्या है, पूरा चारों तरफ इसको आपको मतलब चारों तरफ जंगल ही देखने को मिलेगा। जंगल से ही खुदाई हुआ है, क्योंकि हम लोग जब 6th या 7th में थे, आसपास के कोई लोग ऐसे क्या कर रहे थे, मतलब घर बनाने के लिए ऐसे फाउंडेशन किए थे, तो कुछ चीज़ ऐसे निकला हुआ मिला उन लोगों को, तभी खुदाई हुआ था। धीरे धीरे पता चला कि कुछ तो है, कुछ मिल रहा है, कुछ चीज़ें मिल रहा है, कहीं पे ऐसे पत्थर मिल रहे हैं, कुछ सब मिल रहा था। और ये देखिए चारों तरफ जंगल ही था, मतलब इसके ऊपर भी जंगल था, जंगल से ही मतलब नीचे की तरफ ये दबा हुआ था, अभी निकाल रहे हैं। मैं दिखाती हूँ पूरा व्यू उसका, किसी चारों तरफ मतलब अभी भी पेड़ देखने को मिलेगा, जंगल ही है अभी भी।
ये देखिए पूरा व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। और शाम होने को है, अभी जाने के लिए तो बिल्कुल मन नहीं है पर जाना पड़ेगा। अगर संभव है तो एक बार आना इस जगह पे, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे घर से मतलब 2-3 किलोमीटर है, तो हम लोग तो आते जाते रहते हैं। जब भी आते हैं इस जगह मतलब घूमने के लिए तो आते ही हैं। ये देखिए तालाब का व्यू, अभी शाम होने को है, कितना अच्छा लग रहा है। कितना भी घूमो इतना अच्छा लगता है कि मतलब घूमते रहो बस। हो रहा है ना, पूरा राजा रानी सा फील होता है इधर आके। सिद्धू हाय बोलो, हाय बोलो, हाय दोस्तों। फिर करो। अभी तो रात हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं फिर और एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।